श्री राधे श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ मित्रों, मेरे वीडियोस को अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से, अपने बुजुर्गों से अवश्य ही शेयर करें। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं धुंधकारी की कथा को आगे बढ़ाकर आपसे मिल रहा हूँ। मित्रों, जब गोकर्ण जी वापस आए अपना तीर्थाटन से, तो पड़ोसियों ने उनको बताया और सारी कहानी उनको सुनाई कि किस तरह से धुंधकारी की मृत्यु हुई और किस तरह से उनकी माँ की मृत्यु हुई। तब गोकर्ण जी को बड़ा कष्ट हुआ और वो गया जी गए और गया जी जाकर उन्होंने अपने माता पिता भाई का श्राद्ध किया, पिंडदान किया और पुनः आकर अपने घर में रहने लगे। एक रात को जब गोकर्ण जी सो रहे थे तो जो धुंधकारी था वो प्रेत रूप में आकर उत्पात करने लगा। तब गोकर्ण जी बोले कि भाई आप कौन हो और उस तरह से क्यों उत्पात कर रहे हो। तब प्रेत बोला कि हे भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मेरे बुरे कर्मों के द्वारा करने से मेरी ये योनि मुझे प्राप्त हुई है और आप मेरे भाई हैं, आप मेरा उद्धार करिए। तब गोकर्ण जी बोले कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किए हैं, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। तो अच्छा ठीक है, आप धीरज धरो, मैं कुछ करता हूं। दूसरे दिन प्रातः ही उठकर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने उनको बताया कि आपका जो भाई धुंधकारी है, उनकी सदगति के लिए, उनके मोक्ष के लिए अब एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत सप्ताह का यज्ञ करो, उसी से उनको मुक्ति मिलेगी। तब गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया और उसमें नर नारी और जो ऋषि मुनि सबको आमंत्रित किया। और मित्रों, उस सप्ताह के उसमें पांडाल में उन्होंने एक 7 गांठों का एक बांस बिगाड़ा, जिस पर धुंधकारी के लिए उन्होंने स्थान दिया। धुंधकारी वहां आकर बैठ गया। मित्रों, जब कथा का पहला दिन हुआ तो उस गांठ जो वो था, क्या नाम है, बांस था, उसकी एक गांठ चटक गई। और मित्रों, जो दूसरे दिन जब कथा समाप्त हुई तो शाम को उस बांस की दूसरी गांठ चटक गई। इस तरह से 7वें दिन जब सप्ताह पूरी हुई तो जो बांस था उसकी 7 गांठ चटक गई और जो धुंधकारी था वो पीले वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर प्रकट हो गया और उसने अपने जो भाई थे गोकर्ण जी, उनके चरण छुए और उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही मेरा ये उद्धार हुआ है। मित्रों, थोड़ी देर में भगवान के जो पार्षद थे वो विमान लेकर आए और उन्होंने जो धुंधकारी था उसको बिठा लिया, भगवान कृष्ण के रूप में जो था उसको बिठा लिया। तब वह जो और जो भी लोग थे जिन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया था, वो कहने लगे कि कथा तो हमने भी सुनी है, तो हमारे लिए तो ये विमान आया नहीं, सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। तब जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने बताया कि देखो, जो ये धुंधकारी है, इसने एक ही जगह बैठकर नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ 7 दिन कथा का श्रवण किया है, इसलिए इसका उद्धार हो गया, इसलिए ये भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ है। आप भी श्रद्धा भक्ति के साथ नियम पूर्वक कथा सुनो तो आपका भी कल्याण होगा, आपको भी भगवान को प्राप्ति होगी। दूसरे श्रावण में गोकर्ण जी ने फिर पुनः कथा का आयोजन किया और सभी को बुलाया, तो सबने बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ नियम पूर्वक भागवत सप्ताह का कथामृत पान किया। और जब 7वें दिन जब सप्ताह पूरी हुई तो भगवान के जो विमान थे वो सबके लिए आए और सब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आपने देखा श्रीमद् भागवत कथा का कितना महत्व है। मित्रों, मैं अपने पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। इसलिए आपको जब भी जितना मौका मिले, टीवी के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए या कथा पंडाल में अपने गुरुजनों के द्वारा जब कथाएं भागवत होती हैं, उनमें जाकर
अवश्य ही भागवत को श्रवण करें, सभी का कल्याण होगा। अच्छा तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आगे के एपिसोड में यहाँ से आगे की कथा लेकर मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक आप भगवान का भजन करिए, ध्यान करिए, प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे।